सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार की लोकप्रिय पिछड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। बुधवार को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और उससे पहले भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का फैसला किया गया है। जेडीयू ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी और इस ऐलान के बाद जेडीयू ने मोदी सरकार का आभार भी जताया है। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरी थी और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री और कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने। बाद में वो दिसंबर 1970 से जून 1971 तक मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 1977 से दिसंबर 1979 तक वो मुख्यमंत्री रहे। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने छात्रों की फीस खत्म कर दी, अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की, मुख्यमंत्री के तौर पर खेतों पर मालगुजारी खत्म कर दी। कर्पूरी ठाकुर बिहार की सियासत में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा बने, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया था। इस घोषणा के बाद कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर से भी हमने बात की, जिन्होंने खुशी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। और मोदी सरकार की तरफ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया गया। उनके बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रामनाथ ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। बहुत अच्छी खबर, बधाई आपको सरकार के इस फैसले पर। बिल्कुल, सरकार के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? कर्पूरी ठाकुर जी के 36 वर्षों के बाद मरणोपरांत भारत सरकार ने जो यह निर्णय लिया है जननायक कर्पूरी ठाकुर और स्वतंत्रता सेनानी को भारत देने के लिए, मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार के 15 करोड़ जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान के समाजवादियों की तरफ से, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सहयोगी थे, जो समर्थक है, उनकी तरफ से हम भारत सरकार से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उन्हें बधाई देने का काम करते हैं। बिल्कुल, आज यकीनन देखिए कि क्योंकि जननायक के तौर पर उनको जाना जाता है। शिक्षक भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के, और जिस तरीके से उन्होंने एक जननायक के तौर पर सेवाएं दी, वो वाकई हमेशा याद रहेंगे। जी, निश्चित रूप से। जब वो 1952 से मरणोपरांत तक विधायक रहे, लोकसभा के सदस्य रहे और उन्हें शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित के तरफ से संघर्ष करने का काम किया है, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता निश्चित रूप से यह सुनकर के बहुत खुशी जाहिर करेगी कि उनको मरणोपरांत भारत सरकार ने दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी और बहुत सम्मान की बात है रामनाथ जी। लेकिन आज की पीढ़ी के लिए अगर हम बात करें, वो जानना चाहती है कर्पूरी ठाकुर को, उनके जीवन को, उनके चरित्र को, किस तरह से उन्होंने सेवाएं दी समाज के लिए। तो कौन सी बड़ी बातें आज आप उनकी याद करेंगे और समाज के लिए बताएंगे, आज की पीढ़ी के लिए? आज के संदर्भ में मैं आपको 1967 में ले जाना चाहता हूं कि गरीब लोगों को अंग्रेजी हटाने का जो काम किया, अलाव कर जोत पर लगान माफ करने का काम किया, घाट सेवा को समाप्त करने का काम किया, उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने का काम किया और अन्याय के प्रति न्याय के लिए संघर्ष करने का काम किया। आजादी के बाद, विधायक बनने के बाद वो 18 बार जेल गए और संघर्ष जो किया गरीबों के लिए, उसके लिए जनता उन्हें चाहती थी कि इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए और भारत सरकार ने यह दिया है 36 वर्षों के बाद। इसलिए वो बधाई के पात्र हैं भारत सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।